प्यारे बच्चों, इससे पहले की वीडियो में हमने आई प्रभाव के बारे में देखा, रेजोनेंस पर काम किए, हाइपर कंजुगेशन पे भी काम किए। अब अगला टारगेट हमारा है बॉन्ड ब्रेकिंग, BOND बॉन्ड ब्रेकिंग और अटैकिंग रिएजेंट, ATTACKING, अटैकिंग रिएजेंट, REAGENT। बॉन्ड ब्रेकिंग को समझना है और अटैकिंग रिएजेंट को, इन दो चीजों को समझें जिससे कि हम रिएक्शन की ओर अग्रसर हो सकें। क्योंकि रिएक्शन को समझने के लिए रिएक्शन में होता क्या है, पुराना बॉन्ड टूटता है, ए सिंगल बॉन्ड बी है, ओल्ड बॉन्ड ब्रेकिंग, पुराना बॉन्ड टूटेगा और नया बॉन्ड बनेगा। ठीक, अब यह बॉन्ड कितने तरीके से टूट सकता है, ये रहा बॉन्ड ब्रेकिंग। ठीक, तो इसको देखते हैं बॉन्ड ब्रेकिंग को, और दूसरा हम देखेंगे इस वीडियो में अटैकिंग रिएजेंट को। यह बॉन्ड टूटेगा तो अपने मरने से थोड़े टूट जाएगा, कोई अटैक करेगा इसके ऊपर, तब नहीं यह बॉन्ड टूटेगा। क्योंकि बॉन्ड को तोड़ने के लिए चाहिए क्या, एनर्जी। जैसे कोई रिएक्शन है ए सिंगल बॉन्ड बी प्लस क्यू, ठीक, इस बॉन्ड को ब्रेक होना है, इस बॉन्ड को ब्रेक होने के लिए एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी कौन देगा, अटैकिंग रिएजेंट। अटैकिंग रिएजेंट की एनर्जी से बॉन्ड जाके ब्रेक होगा। तो हमारे काम की चीजें दो रही, एक रहा बॉन्ड ब्रेकिंग और दूसरा हमारा रहा अटैकिंग रिएजेंट, इन दोनों को। और रही बात जो हमने सीखा, आई प्रभाव, रेजोनेंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, ये फैक्टर इसमें काम करेंगे। हम इन फैक्टरों की सहायता से पकड़ेंगे कि कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, क्यों ब्रेक होगा, ठीक है, वो हेल्प करेंगे। असली तो रिएक्शन का चीज का मतलब क्या हुआ कि बॉन्ड का टूटना और आक्रमणकारी, अटैकिंग रिएजेंट। तो अटैकिंग रिएजेंट को समझना है और बॉन्ड ब्रेकिंग को समझना है, तो हम रिएक्शन को धीरे धीरे समझने लगेंगे। ठीक, तो हम आते हैं बॉन्ड ब्रेकिंग पर। तो यह बॉन्ड दो तरीके से टूट सकता है। एक तरीका तो हमारे समझ में यह आ रहा है कि ए अपना इलेक्ट्रॉन ले ले और बी अपना इलेक्ट्रॉन ले ले, यानी ए अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया ए डॉट और बी अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो क्या हो गया, बी डॉट। ए डॉट बना प्लस बी डॉट बन गया। अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले लें, इसे कहेंगे होमो, HOMO, होमोलिसिस, LYSIS। ये होमोलिसिस रहा। ये हो गया ए फ्री रेडिकल, बी फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल FREE फ्री रेडिकल RADICAL। तो होमोलिसिस के रिजल्ट से क्या हुआ, फ्री रेडिकल बने। होमोलिसिस में क्या होगा, इस बॉन्ड ब्रेकिंग में दोनों एटम अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेंगे और बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे। दूसरा हमारे सामने रास्ता समझ में आ रहा है, इन दोनों में से कोई एक एटम दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाए, चाहे तो ए लेकर चला जाए या बी। मान लीजिए दोनों इलेक्ट्रॉन बी लेकर चला गया, तो दोनों इलेक्ट्रॉन बी लेकर जाएगा तो बी पर क्या हो जाएगा, माइनस। क्यों माइनस होगा, ये तो अपना इलेक्ट्रॉन था, इसका लिया तो बी हो गया निगेटिव, और ए क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ए प्लस धन बी माइनस बन गया। मान लीजिए दोनों इलेक्ट्रॉन ए लेकर चला जाए तो ए माइनस हो जाएगा और बी प्लस हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया हेटेरोलिसिस। क्या कहेंगे इसे, HETERO, हेटेरोलिसिस, LYSIS। होमोलिसिस में क्या होगा, अपना अपना इलेक्ट्रॉन। हेटेरोलिसिस में क्या होगा, कोई एक परमाणु, कोई एक एटम इलेक्ट्रॉन लेगा और बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। प्रश्न यहां यह उठता है कि हेटेरोलिसिस में इलेक्ट्रॉन कौन लेकर भागेगा, ए लेकर जाएगा कि बी। तो यह निर्भर करता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पर। अगर बी की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है तो बी इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा,
एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ए इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा, ठीक है। यहां होमोलिसिस के रिजल्ट से बना फ्री रेडिकल, हेट्रोलिसिस के रिजल्ट से क्या बनेगा, आयन, पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन। तो कहा जाए आयन किस बॉन्ड ब्रेकिंग से बनेंगे, हेट्रोलिसिस। फ्री रेडिकल किससे बनेंगे, होमोलिसिस। जरा हम कुछ एग्जाम्पल देखें और बताएं कि यहां होमोलिसिस की शक्ल है कि हेट्रोलिसिस की शक्ल है, यानी होमोलिसिस होगा कि हेट्रोलिसिस। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया Cl सिंगल बॉन्ड Cl, इस बॉन्ड को ब्रेक होना है, एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन का और एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन का। बताइए क्या होगा, होमोलिसिस होगा कि हेट्रोलिसिस होगा। इन दोनों में कौन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, दोनों तो बराबर ही हैं, जो ईएन वैल्यू इसकी है वही ईएन वैल्यू इसकी है, तो दोनों बराबर है, तो अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेंगे, Cl डॉट प्लस Cl डॉट। क्लोरीन फ्री रेडिकल, हिंदी में कहेंगे क्लोरीन मुक्त मूलक, और यह भी हो गया क्लोरीन मुक्त मूलक। क्लोरीन फ्री रेडिकल बन रहा है, दोनों एटम सेम हो तो होमोलिसिस की संभावना तो बनती ही ना है। अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर ये जाने का प्रयास करेंगे, बॉन्ड ब्रेक होगा। अच्छा एक और ध्यान रहो, बॉन्ड अपने अमन्ने से नहीं टूटेगा, कोई एनर्जी देंगे, कहीं ना कहीं से कुछ एनर्जी मिलेगी तब यह बॉन्ड ब्रेक करेगा ना। इतना तो तुम समझ ही रहे होगे कि विदाउट एनर्जी सप्लाई बॉन्ड को टूटना नहीं है, बॉन्ड को टूटने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए। तो ये हमारा कौन सा रहा, होमोलिसिस रहा। शक्ल देखकर पता चल गया कि यह होमोलिसिस से होकर जाएगा। जरा यहीं पर हम एक बार ईएन वैल्यू की चर्चा कर दें। ईएन वैल्यू क्या है, जिसकी ईएन वैल्यू ज्यादा होगी वह इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा। अब देखिए लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये लिख दिया हमने, और इसके सिर पर हाइड्रोजन लिख दिया। पीरियोडिक टेबल की शक्ल है। इसकी ईएन वैल्यू है 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 और 4। बहुत आसान है ये तो, 1 से लेकर 4 तक गए, आधा आधा बढ़ते गए, 0.5, 0.5। सबसे तगड़े हैं ये फोन FON। अब नीचे आए, क्लोरीन का होता है 3, ब्रोमीन का होता है 2.8, ये जरा याद कर लेना रहेगा, और आयोडीन का 2.5। पाउलिंग स्केल पे दे रहे हैं, ये तो एक करा, हाई याद कर लो 3, 2.8 और इसका 2.5, और हाइड्रोजन का होता है 2.1 पाउलिंग स्केल पर। ये ईएन वैल्यू का डाटा रहा, जिससे कि हमको ऑर्गेनिक में काम करने में आसानी हो। सबसे तगड़े है कौन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फोन FON। ये हमारा ईएन वैल्यू रही। चलो अगला एग्जाम्पल लेते हैं हम बॉन्ड ब्रेकिंग का। हमने ले लिया H सिंगल बॉन्ड Cl। देखो तो जरा क्या कर रहा है, होमोलिसिस की हेट्रोलिसिस जी। एक इलेक्ट्रॉन H का, एक इलेक्ट्रॉन Cl का। जब बॉन्ड ब्रेकिंग होगी तो क्लोरीन की ईएन वैल्यू कितनी है, 3, इसकी कितनी है, 2.1। ठीक, तो क्या होगा, बॉन्ड टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन लेकर कौन भागेगा, जाहिर सी बात है क्लोरीन। क्लोरीन की ईएन वैल्यू ज्यादा है तो हो जाएगा H प्लस धन Cl माइनस। कोई दिक्कत? एक चीज ध्यान रखो, यह आयनिक बॉन्ड तभी बनता है, 11th में पढ़ाया गया है, अगर डेल्टा ईएन, 2 एटम हैं, उनका ईएन वैल्यू का अंतर 1.7, 1.7 या इससे ज्यादा हो तो वहां बॉन्ड नहीं, आयन बनते हैं, प्लस और माइनस। ठीक है, यहां अंतर जो है 1.7 से कम है, इसलिए कुछ एनर्जी कहीं से आएगी तब जाके बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए कुछ एनर्जी की आवश्यकता है। चलिए आगे देखते हैं। हम एक एग्जांपल लेते हैं, H सिंगल बॉन्ड H। बोलो, बॉन्ड ब्रेकिंग होगी तो क्या होगा, होमोलिसिस की हेट्रोलिसिस, फ्री रेडिकल बनेगा कि आयन बनेगा?
तो जाहिर सी बात है दोनों सेम एटम है, कौन इलेक्ट्रॉन लेकर भागेगा? कोई नहीं। तो जब बॉन्ड टूटना है तो तुम अपना ले लो, तुम अपना ले लो। H डॉट प्लस H डॉट, हाइड्रोजन फ्री रेडिकल, हाइड्रोजन फ्री रेडिकल। चलो एक और देखते हैं। हमने ले लिया CH3 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड Cl। आ जाओ, क्या होगा? यहां कार्बन और क्लोरीन के बीच एक बॉन्ड दिख रहा है, कौन इलेक्ट्रॉन लेकर भागेगा जी? कार्बन का 2.5 और क्लोरीन का 3, इसका ज्यादा है, यह इलेक्ट्रॉन लेकर भागेगा। एक चीज और देखो, मेथिल क्या करेगा जी? यहां हाई, मेथिल के पास कौन सा प्रभाव है? प्लस आई इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन पुश करेगा। मेथिल के पास कौन सा इफेक्ट? प्लस आई इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन पुश करेगा। मेथिल के पास कौन सा इफेक्ट? प्लस आई इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन पुश करेगा। इलेक्ट्रॉन मतलब समझ रहे हो, निगेटिव। यह इलेक्ट्रॉन अपना पुश करेगा, यह भी अपना इलेक्ट्रॉन पुश करेगा और यह भी पुश करेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो यह भी तो इलेक्ट्रॉन ही है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन होगा, प्रतिकर्षण होगा, तो यह इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ भागने का प्रयास करेगा और यह क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेकर जा सकता है। तो यहां हेट्रोलिसिस होगा, Cl पे हो जाएगा माइनस, इस कार्बन की बात करते हैं अब, इस कार्बन पे हो जाएगा प्लस। इससे कै मेथिल है? 1 2 3, तो 1 2 3 CH3 CH3 CH3। तो यह हेट्रोलिसिस रहा। कौन सा बॉन्ड ब्रेकिंग रहा? HETER, हेट्रोलिसिस, LYSIS। ये देखो क्लोराइड आयन है, इसकी बात करें, इसका नाम बता सकते हो तुम? ये कार्बोकैटायन है। कार्बन पे प्लस हो तो कार्बोकैटायन, कार्बन पे माइनस हो तो कार्ब एनायन, और कार्बन पे डॉट हो तो कार्बन मुक्त मूलक, कार्बन फ्री रेडिकल। कार्बोकैटायन, कार्बन आयन और कार्बन फ्री रेडिकल की बात करें तो कार्बोकैटायन क्या है? वह आयन जिसमें कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हो, कार्बोकैटायन कहलाता है। वह आयन जिसमें कार्बन पे नेगेटिव चार्ज हो, कार्बन आयन कहलाता है। ठीक। और जब कार्बन के पास कम से कम एक फ्री इलेक्ट्रॉन हो तो उसे कार्बन फ्री रेडिकल कहते हैं। हाइड्रोजन फ्री रेडिकल, और कार्बन के पास रहेगा तो कार्बन फ्री रेडिकल। इसका नाम हो गया। अच्छा डिग्री देख लो, जिस कार्बन पे प्लस है उसके इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, तीनों तरफ कार्बन ही कार्बन है। देखो तो क्या हो गया? 3 डिग्री, 3 डिग्री कार्बोकैटायन ना, ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन है। इसका नाम हो गया 1 2 3 4, 4 कार्बन है तो कहेंगे टी माने तृतीयक, टर्सियरी 3 डिग्री। टी ब्यूटेल, BUTYL, ब्यूटेल कार्बोकैटायन, CATION। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने कुछ बॉन्ड ब्रेकिंग देखा। आते हैं अटैकिंग रिएजेंट पर। ATTACKING, अटैकिंग रिएजेंट, REAGENT। अटैकिंग रिएजेंट किसको कहेंगे? पहली पॉइंट तो देखो, जैसे कोई रिएक्शन है AB + C कन्वर्ट्स इनटू AC + B। AB या टारगेट है, इसके ऊपर C अटैक कर रहा है और बन रहा है प्रोडक्ट AC + B। कैसे जाने कि यह अटैकिंग रिएजेंट है? क्या खासियत होगी अटैकिंग रिएजेंट की? हाईली एनर्जेटिक स्पेसीज। भाई दो के बीच में युद्ध हो रहा है तो जिसके पास एनर्जी ज्यादा होगी उसे अटैकिंग रिएजेंट कहा जाएगा। हाईली एनर्जेटिक स्पेसीज क्या रहा? HIGHLY, हाईली ENERGETIC, एनर्जेटिक स्पेसीज, SPECIES। हाईली एनर्जेटिक स्पेसीज, जिसके पास एनर्जी ज्यादा हो वह अटैकिंग रिएजेंट हो जाएगा और दूसरा टारगेट हो जाएगा। अब अगला प्रश्न आ रहा है, कैसे जानेंगे कि किसके पास एनर्जी ज्यादा है? तो हम देखें कि अटैकिंग रिएजेंट किसको कहे। अटैकिंग रिएजेंट कौन रहा? हाईली एनर्जेटिक स्पेसीज, शॉर्टकट में लिखे हैं
तुम ऐसे नहीं एग्जाम में लिखना। हाईली एनर्जेटिक स्पेसीज, जब एनर्जी ज्यादा रहेगी तो वह अटैक करेगा। कैसे जाने एनर्जी ज्यादा है? तो देखो, पहली चीज चार्ज। अगर वह चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, जैसे Cl माइनस अटैक करने के लिए चार्ज है तो अटैकिंग रिजेंट होगा। Br माइनस, I माइनस, NH2 माइनस, Cn माइनस, ये सब क्या है? अटैकिंग रिजेंट है। ठीक, क्यों? क्योंकि चार्ज है। फिर देखो NO2 प्लस, चार्ज है, NO प्लस, इसका नाम है NO2 प्लस का नाम है नाइट्रोनियम आयन, इसका नाम है नाइट्रोसोनियम। नाइट्रोनियम आयन और नाइट्रोसोनियम आयन। ठीक, यहीं पर एक और बात जान लो, NO2 प्लस का नाम क्या था? नाइट्रोनियम, NITRO, नाइट्रोनियम, NIUM। नाइट्रोनियम आयन, NO प्लस का नाम है नाइट्रोसोनियम, SONIUM, नाइट्रोसोनियम आयन, नाइट्रोनियम आयन, और ये क्या है? नाइट्रोसोनियम आयन है। बात समझ गए? अगर किसी में NO2 जुड़ जाता है जाके, मान लो ये A है, इसमें NO2 प्लस आके जुड़ गया, तो जब इसमें जुड़ जाएगा ANO2 हो जाएगा, तो हम कहेंगे ये क्या हो गया? A का नाइट्रेशन हो गया। A का क्या हो गया? नाइट्रेशन। NO2 का जुड़ना नाइट्रेशन कहलाएगा। तो A का नाइट्रेशन हो गया। अगर इसमें NO प्लस आकर जुड़े तो नाइट्रासेशन। नाइट्रेशन, NO2 का जुड़ना नाइट्रेशन, और NO प्लस का जुड़ना नाइट्रासेशन हो जाएगा। नाइट्रोसोनियम से नाइट्रासेशन और नाइट्रोनियम से नाइट्रेशन। ठीक, चलो, अटैकिंग रिएजेंट में हमने एक चीज जाना कि अगर चार्ज है तो वो अटैकिंग रिएजेंट हो सकता है। दूसरा, अगर लाइटर एटम हो, लाइटर में हल्का, तो भी वो अटैक करेगा, जैसे H2O, CO2, NH3। ठीक, लाइटर हो तो भी वो क्या होगा? अटैकिंग रिजेंट होगा। Cl2 छोटा हो तब। ठीक, यानी एक लाइन में कहा गया हाईली एनर्जेटिक स्पेसीज, अत्यधिक ऊर्जा जिसके पास हो वह अटैकिंग रिजेंट होगा। ठीक, अब देखते हैं अटैकिंग रिजेंट कितने प्रकार का होगा। तो अटैकिंग ATTACKING, अटैकिंग रिएजेंट REAGENT, आक्रमणकारी दो प्रकार के होंगे। एक होगा इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन्स ने ही सिंबल बना दिए E+, और दूसरा हो गया न्यूक्लियोफाइल, Nu-। इलेक्ट्रॉन्स ने ही यानी जो इलेक्ट्रॉन्स स्नेह करे। चलो, एक टारगेट है ये, इस टारगेट के पास खूब इलेक्ट्रॉन भरा हुआ, इलेक्ट्रॉन का बाउंडर है। किसका बाउंडर है? इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज जी? माइनस चार्ज। ये हमारा एक टारगेट है, इस पर अटैक करना है। इन दोनों में से कौन आएगा? देखो तो जरा, इसको कहोगे चलो भाई अटैक करो तो ये आएगा, क्योंकि यह अभी माइनस, यह अभी माइनस, प्रतिकर्षण होगा। अब प्रतिकर्षण होगा तो यह आएगा? नहीं आएगा, ज्यादा इसको एनर्जी देनी होगी, ये नहीं आएगा। कौन आएगा? ये। क्यों? क्योंकि यह प्लस है और यह माइनस है, तेजी से अटैक करने के लिए आएगा। तेरा इलेक्ट्रॉन स्नेही, इलेक्ट्रोफाइल। ELECTRO, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन, PHILE फाइल मीन्स लवर, इलेक्ट्रॉन लवर, जो इलेक्ट्रॉन से स्नेह करे, तो इलेक्ट्रोफाइल रहा। ठीक, तो इलेक्ट्रोफाइल की डिफिनीशन क्या हो गई जी? वे अटैकिंग रिजेंट जो ऐसे टारगेट पर अटैक करें जहां इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो। इलेक्ट्रॉन रिच, रिच माने धनी, इलेक्ट्रॉन रिच टारगेट पे अटैक करें, यहां से हमने डिफिनीशन दे दिया। वे अटैकिंग रिजेंट जो इलेक्ट्रॉन रिच टारगेट पे अटैक करें, इधर से हो गया। दूसरा हम इधर से डिफिनीशन दे सकते हैं,
वे अटैकिंग एजेंट जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो, इलेक्ट्रॉन की कमी हो इलेक्ट्रोफाइल कहलाते हैं। ठीक, इस पे आते हैं। मान लो यह टारगेट है, इस टारगेट के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, पॉजिटिव है। ठीक, इस पर कौन अटैक करने दोनों में आएगा जी? ये आएगा, रिपल्सन होगा, प्रतिकर्षण। रिपल्सन माने प्रतिकर्षण होगा, तो ये पीछे भागेगा, इसको एनर्जी देना होगा, चला भैया अटैक कर दा, चला भैया अटैक कर दा, नहीं हम ना जे। ये पीछे भाग रहा है। क्यों पीछे भाग रहा है? कूलाम कहता है सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। इसको कहने की जरूरत नहीं है, फटाफट दौड़ते हुए आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि टारगेट है प्लस और यह है माइनस। न्यूक्लियोफाइल, यहां से डिफिनीशन दे दें, वे अटैकिंग एजेंट जिनके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो न्यूक्लियोफाइल कहलाते हैं। या कह सकते हैं वे अटैकिंग एजेंट जो ऐसे, यहां से परिभाषा दे रहे हैं, वे अटैकिंग एजेंट जो ऐसे टारगेट पे अटैक करें जहां इलेक्ट्रॉन की कमी हो। ठीक, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियस लवर, न्यूक्लियस पर कौन सा चार्ज होता है? प्लस, इसलिए कहा जा रहा प्लस से लव करने वाला। अब प्लस को कौन चाहेगा? जो स्वयं माइनस होगा। इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन लवर, इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज? माइनस। अब माइनस को कौन लव करेगा? माइनस को कौन चाहेगा? जो स्वयं क्या हो? प्लस हो। ठीक, चलिए ऐसे भी जानो, नौ से न्यूक्लियोफाइल, नौ से निगेटिव। निगेटिव माने जिसके पास इलेक्ट्रॉन हो, नौ से न्यूक्लियोफाइल, नौ से निगेटिव। तब जो निगेटिव हो न्यूक्लियोफाइल है, तो जो पॉजिटिव हो वो कौन है? इलेक्ट्रोफाइल। इसीलिए हमने सिंबल दिया है इलेक्ट्रोफाइल का E प्लस, ताकि तुम्हारे दिमाग में हमेशा बैठे, और Nu माइनस। देखते हैं एग्जांपल, इसमें आओ। ऑल पॉजिटिव आयन, ऑल पॉजिटिव आयन क्या होंगे? सभी धन आयन इलेक्ट्रोफाइल। इसमें क्या हो जाएगा? ऑल निगेटिव आयन, सभी निगेटिव आयन क्या होंगे? न्यूक्लियोफाइल। सभी पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रोफाइल और सभी निगेटिव आयन न्यूक्लियोफाइल हो जाएंगे। इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे NH2 माइनस क्या है? Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, OH माइनस, Cn माइनस, एमाइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, हाइड्रोक्साइड और साइनाइड। Cn माइनस का नाम साइनाइड। ठीक, ये सभी क्या हैं? न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि इनके पास क्या है? इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। ये कैसे टारगेट पर अटैक करेंगे? या पॉजिटिव टारगेट पे फटाफट अटैक करेंगे। ठीक, चलो इसके एग्जांपल देखते हैं। NO2 प्लस, NO प्लस, Cl प्लस, Br प्लस, क्या नाम है? नाइट्रोनियम आयन, नाइट्रोसोनियम आयन, क्लोरोनियम आयन, क्लोरीन से क्लोरोनियम, ब्रोमीन से ब्रोमोनियम, I प्लस, आयोडोनियम आयन। ये सभी पॉजिटिव हैं। मान लो एक टारगेट निगेटिव टारगेट है जहां इलेक्ट्रॉन है, कौन जाएगा? ये फटाफट अटैक करने के लिए जाएंगे इलेक्ट्रॉन स्नेही, यानी सभी पॉजिटिव आयन इस पर अटैक कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही कहा जा रहा है। तो ऑल पॉजिटिव आयन क्या हो गए? इलेक्ट्रोफाइल। ऑल निगेटिव आयन क्या हो गए? न्यूक्लियोफाइल। 9 से निगेटिव, 9 से न्यूक्लियोफाइल। अगला देखो, ऑल कार्बोकैटायन, ऑल कार्बो, CRBO, कार्बो कैटायन। कार्बोकैटायन किसको कहते हैं जी? वह आयन जिसमें कार्बन पे क्या हो? प्लस, कार्बोकैटायन कहलाता है। तो सभी कार्बोकैटायन क्या हैं? इलेक्ट्रोफाइल। जरा देख लें कार्बोकैटायन को। एक कार्बन लिए इस पर प्लस कर दिए, 2 कार्बन लिए इस पर प्लस कर दिए, 3 कार्बन लिए, 1 2 3 किनारे प्लस कर दिए, 3 ही कार्बन लिए लेकिन बीचवा में प्लस कर दिए, बीच वाले पर, यहाँ किनारे किए थे यहाँ बीच में। अब 4 कार्बन लिए, 1 2 3 4 कार्बन यहाँ प्लस कर दिए। अब 4 ही कार्बन लिए लेकिन
घुमरी पर उठा खेल गए। यहां बना दे, देखो यहां बना दे रहे हैं इस जगह। एक कार्बन, 1 2 3 C प्लस, ठीक। यहां देखो एक कार्बन लिए, हाइड्रोजन भरे नहीं है, हाइड्रोजन तुम भर लोगे, जानते हो हाइड्रोजन कैसे भरते हैं। कार्बन के 4 बांड होंगे, 4 से जितना कम उतना ही H। इस कार्बन को देखो, एक प्लस हो गया, 3 हाइड्रोजन, यहां एक बांड बनाया है, 2 हाइड्रोजन, यहां एक प्लस और एक ये 2 बांड है, 2 हो गया तो 2 हाइड्रोजन। यहां देखो 3 हाइड्रोजन, यहां 2, यहां ये। इस कार्बन पे C प्लस पे कै गो हाइड्रोजन होगा बोलो? एक को नहीं होगा, क्यों? 1 2 3 एगो प्लस लेके 4, ठीक। हाइड्रोजन मान लो भरा गया। जिस कार्बन पे प्लस है उसके चारों तरफ देखो, इधर कार्बन, इधर कार्बन, इधर कार्बन, ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन हो गया। कौन डिग्री हो गया? 3 डिग्री। इस पर आओ, जिस कार्बन पे प्लस है उसके इधर कार्बन है, इधर और कहीं कार्बन है नहीं, तो इधर इधर कार्बन है नहीं है, तो यह क्या हो गया? 1 डिग्री। जिस कार्बन पे प्लस है उसके इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, 2 डिग्री। इस जिस कार्बन पे प्लस है उसके एक दिशा में तो कार्बन है लेकिन अन्य जगहों पर कार्बन नहीं है, ठीक। इसमें यह क्या हो गया? 1 डिग्री, इधर कार्बन है, यह क्या हो गया? 1 डिग्री, ठीक। इसका नाम हो गया मेथिल। हाइड्रोजन भरते हैं CH3, हाइड्रोजन भरते हैं CH3, 1 2 CH2, ठीक, CH3 CH2 HH, इसमें HH CH2 CH2 CH3 CH3 CH3, 1 2 3 1 4, और ये CH3 CH3 CH3। चलो ये क्या रहा? ये हमारा जो है मेथिल कार्बोकैटायन, 2 कार्बन है, एथिल कार्बोकैटायन, 3 कार्बन है, सीधा सीधा है, किनारे अगर यहां प्लस या यहां प्लस होता, नॉर्मल प्रोपिल कार्बोकैटायन। ये हो गया हमारा आइसोप्रोपिल कार्बोकैटायन, आइसोप्रोपिल कार्बोकैटायन। 2 डिग्री हो तो आइसो लगा देना। ये हो गया हमारा, देखो इस कोने पर प्लस रहता या इस कोने पर प्लस रहता तो 1 डिग्री रहा, सीधा सीधा तो नॉर्मल लगेगा। क्या लगेगा? नॉर्मल ब्यूटिल कार्बोकैटायन। और ये देखो इसको पढ़ेंगे टी ब्यूटिल, 3 डिग्री, टी माने तृतीयक, टी ब्यूटिल BUTYL। कै कार्बन है? 1 2 3 4, टी ब्यूटिल कार्बोकैटायन। ये सब कार्बोकैटायन क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है। इसी को कर दो माइनस तो क्या हो जाएगा? कार्बन आयन। कार्बन आयन क्या है? वह आयन जिसमें कार्बन निगेटिव हो, कार्बन आयन कहलाता है। तो ये सब न्यूक्लियोफाइल हो गए। मेथिल कार्बन आयन, एथिल कार्बन आयन, ये क्या हो गया? नॉर्मल प्रोपिल कार्बन आयन। हाई क्या हो गया? बिचवा में ना है जी, 2 डिग्री, आइसोप्रोपिल कार्बन आयन। हाई क्या हो गया? सीधा सीधा है, नॉर्मल ब्यूटिल कार्बन आयन। ये क्या हो गया? टी ब्यूटिल कार्बन आयन, ठीक। तो सभी कार्बोकैटायन, इसमें हो जाएगा सभी कार्बेनायन। इसका एग्जांपल हो गया ऑल कार्बोकैटायन, शॉर्टकट में C प्लस कर दें, ऑल कार्बेनायन। जैसे मान लो हमने लिख दिया IPR प्लस, क्या मतलब हुआ? आइसोप्रोपिल कार्बोकैटायन। पिक्चर बनाओ, 1 2 3 प्रो तो 3 कार्बन, आइसो कह रहा है, हेड प्लस कर दोगे तो नॉर्मल हो जाएगा, हेड प्लस कर दोगे तो नॉर्मल हो जाएगा, अब बिचवा में प्लस कर दोगे तो क्या हो जाएगा? आइसो। ये आइसोप्रोपिल हो गया कार्बोकैटायन। माइनस कर दें, IPR माइनस, आइसोप्रोपिल कार्बेनायन। मान लो हमने ऐसे लिख दिया NBU माइनस, नॉर्मल ब्यूटिल कार्बेनायन। तो पिक्चर बनाओ, 1 2 3 4 कार्बन, ठीक, ब्यूटिल हो गया। कह रहा है नॉर्मल, सीधा सीधा, तो या तो माइनस यहां दे दो या तो माइनस यहां दे दो। कह दे NBU प्लस तो यहां प्लस कर दो, या यहां कर दो या यहां। अब हाइड्रोजन भर दो, 3, 2 बॉन्ड बनाया है, 4 से जितना कम हो उतनी हाइड्रोजन भर दो। 1 2 हाइड्रोजन और 4 हो गया, 1 2, कै को मांग रहा है? 2 और 4 हो गया, ठीक। चलो अगला एग्जाम्पल देखते हैं।
सभी लुईस एसिड, लेविस एसिड, जितने लुईस अम्ल हैं वह सभी इलेक्ट्रोफाइल हैं, ऑल लेविस एसिड। तो इसमें क्या हो जाएगा, लेविस बेस। तो इलेक्ट्रोफाइल में हम क्या क्या देख रहे हैं, ऑल पॉजिटिव आयन, ऑल कार्बोकेटायन और ऑल लुईस एसिड। इसमें क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल में ऑल नेगेटिव आयन, ऑल कार्बन आयन और ऑल लेविस बेस। यही पॉइंट जरा क्लियर कर देते हैं, मिटा दें इसको। लुईस एसिड और लुईस बेस समझ लो, कहता है कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो, ठीक, इलेक्ट्रॉन की क्या हो, अधिकता हो। लुईस के अनुसार पहले एसिड बेस की डिफिनेशन देख लें तब समझते हैं। लुईस कहता है, लुईस एसिड, लुईस एसिड कौन है, ए से एसिड, ए से एक्सेप्टर, ACCEPTOR, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। लुईस ने इलेक्ट्रॉन के आधार पर दिया है, 11 में खींचोगे लुईस की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, लेविस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ए से एसिड, ए से एक्सेप्टर, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे वह क्या है, एसिड, ठीक। और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, DONAT, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे वो क्या है, बेस। तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे वह बेस है। और लुईस बेस सभी क्या हैं, न्यूक्लियोफाइल। एग्जाम्पल लेते हैं हम, एग्जाम्पल लिए H2O, हम एग्जाम्पल लिए NH3, हम एग्जाम्पल लिए C सिंगल बॉन्ड N, हाइड्रोजन भरता C, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, 2 हाइड्रोजन। इनकी हम बात करें, कहें ये क्या हैं, इलेक्ट्रोफाइल की न्यूक्लियोफाइल। तो ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड हो गए, 2 लोन पेयर बच गया ना, ये सब पहले वीडियो में बताए हैं, कितना बचेगा, 1 2 3 बॉन्ड हो गए, 1 लोन पेयर बच गया। इसके नाइट्रोजन के 2 2 4 2 6, 1 लोन पेयर बच गया। नहीं समझ में आता है तो जानो 8 पूरा हो जाना चाहिए, 2 2 4 2 6, 2 इलेक्ट्रॉन। केमिकल बॉन्डिंग से स्ट्रक्चर खींचने आना ही चाहिए। नहीं आता हो तो कक्षा 11 का केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर देख लें। इसके पास देखो 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हैं, यह किसी को दे सकता है, तो न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई, न्यूक्लियोफाइल। लुईस के अनुसार बेस और अटैकिंग एजेंट में न्यूक्लियोफाइल। इसके पास देखो 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल। इसके पास देखो इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल। तो सभी लुईस बेस न्यूक्लियोफाइल हैं। जरा हम लेविस एसिड के एग्जाम्पल देख लें। हमने एग्जाम्पल ले लिया BF3, बोरान कै गो फ्लोरीन है, 1 2 3, फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। बोरान के बाहरी कक्षा में कई इलेक्ट्रॉन, तो बोरान के बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर ऑर्बिट में, तीनों का यूज कर लिया, कुछ बचा, कुछ भी नहीं। इसके आउटर ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन, तीनों का यूज कर लिया, कुछ नहीं बचा। और इसका ऑक्टेट कंप्लीट है नहीं, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। तो 2 इलेक्ट्रॉन की तलाश है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। कहीं अगर इलेक्ट्रॉन दिखेगा तो ये ले लेगा, यानी ये क्या हो गया, बोरान, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन की तलाश। तो BF3 हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, क्यों, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। और लुईस के अनुसार यह एसिड हुआ, जिसको जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे वो क्या हो गया, एसिड। और यह न्यूक्लियोफाइल हुआ, न्यूक्लियोफाइल करें, इलेक्ट्रोफाइल हुआ। एक और एग्जांपल लेते हैं, AlCl3, एल्यूमिनियम हो गया, 1 क्लोरीन 2 क्लोरीन 3 क्लोरीन, Cl। कहा जाए, बताओ इलेक्ट्रोफाइल है कि न्यूक्लियोफाइल, पूछो। एल्यूमिनियम के आउटर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन, बल गायन टल, कै गो, 3 गो, तीनों का यूज कर लिया, एक इधर एक इधर एक इधर, कै गो बचा, 0। इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन की इसको आवश्यकता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन की तलाश है इसको, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहता है, तो ए से एसिड, ए से एक्सेप्टर, ठीक। और यह क्या हो गया, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन लवर। तो AlCl3 क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है।
एक और एग्जांपल देखते हैं, ठीक। SO3, आ जाओ, सेंटर में सल्फर, 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 2 बांड, ऑक्सीजन 2 बांड, ऑक्सीजन 2 बांड। इससे पूछो तुम इलेक्ट्रोफाइल हो कि न्यूक्लियोफाइल। चलो, सल्फर ऑक्सीजन कौन तगड़ा है? ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, सल्फर पे आ जाएगा क्या? प्लस, और इस पे आ जाएगा माइनस। इन दोनों में कौन खींचेगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पे आ जाएगा माइनस और सल्फर पे आ जाएगा प्लस। इन दोनों में कौन खींचेगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पे आ जाएगा माइनस और सल्फर पे आ जाएगा प्लस। तो यह सल्फर जो है सेंट्रल एटम, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी बढ़ने लगी। तो क्या हो गया? इलेक्ट्रोफाइल। ऑल पॉजिटिव आयन आर इलेक्ट्रोफाइल, नो से निगेटिव, नो से न्यूक्लियोफाइल। तो यह इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन एटम इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच दे रहे हैं और खींच करके सल्फर पे पॉजिटिव जनरेट कर रहे हैं, इसलिए जो है इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक। एक और एग्जांपल देखते हैं, CO2, C डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O, क्या हो गया? वही तर्ज है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, कार्बन पे प्लस आएगा, ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, कार्बन पे प्लस आएगा। तो जब कार्बन पे प्लस आने लगेगा तो इसे क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या हो गया? इलेक्ट्रोफाइल। CO2 इलेक्ट्रोफाइल है लुईस के अनुसार एसिड, और यह है क्या? इलेक्ट्रोफाइल। ऑल लेविस एसिड आर इलेक्ट्रोफाइल, ठीक। ZnCl2 क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। ये कैसे हो गया जी? Zn एटॉमिक नंबर 30 है ना, है। ZnCl2 को देखो, Cl, इसका एटॉमिक नंबर 30 है। 210 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो आएगा इसका लास्ट में 4s2 और 3d10। 4p ऑर्बिटल खाली है इसका, 4s2 3d10, लास्ट में आएगा 18 आर्गन, 18 आर्गन और 4s2 3d10, 18 आर्गन 4s2 3d10। इसका 4s में इलेक्ट्रॉन है, 3d में इलेक्ट्रॉन है, 4p खाली है। तो इसलिए क्या हो गया? लुईस के अनुसार एसिड, और यह इलेक्ट्रोफाइल हो गया। तो इलेक्ट्रोफाइल के एग्जांपल्स ZnCl2 हो गया। कौन कौन रहा? एक नजर में देख लें। CO2 इलेक्ट्रोफाइल, CO इलेक्ट्रोफाइल, SO3 इलेक्ट्रोफाइल, ZnCl2 इलेक्ट्रोफाइल, AlCl3 इलेक्ट्रोफाइल, AlBr3 इलेक्ट्रोफाइल, BF3 इलेक्ट्रोफाइल। ये दिमाग में बैठा लो, क्योंकि बार बार तुमको ऑर्गेनिक में दौड़ के आएंगे, ठीक। ये सब क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल पे आते हैं, ये सभी लुईस एसिड भी हैं और इलेक्ट्रोफाइल भी हैं। न्यूक्लियोफाइल पे आते हैं, ऑल निगेटिव आयन तो था ही, हम लुईस बेस की चर्चा करें। H2O क्या हो गया? लोन पेयर, न्यूक्लियोफाइल। NH3 क्या हो गया? न्यूक्लियोफाइल। RNH2 एमीन की बात करें, लोन पेयर इसके पास बचेगा, क्या हो गया? न्यूक्लियोफाइल। तो ये हमारा रहा इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के बारे में, ठीक। तो अटैकिंग रिएजेंट देखे, बॉन्ड ब्रेकिंग देखे। अब हम इसको अप्लाई करेंगे अगले वीडियो में। अगले वीडियो में अप्लाई किया जाएगा और रिएक्शन पे काम किया जाएगा, ठीक।